हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव रेवोल्यूशन का 13 पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोजन के पास डेट पे जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने कपड़े बेच देता है। कपड़े बेचकर उसको काफी अच्छे अमाउंट के पैसे भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट डे उसके घर पे एसी रिपेयर करने वाला आता है। फिर वो एसी चेक करता है तो वो देखता है कि वो एसी का मॉडल गलत लेकर आ गया है। तो वो गोजन को बोलता है कि आपने मुझे गलत मॉडल बता दिया है, मैं दूसरा मॉडल लेकर आ गया हूँ। और उसको ये भी बताता है कि इस एसी को ठीक करने की सर्विस 3 दिन पहले एक्सपायर हो गई है। तो वो काफी हाई अमाउंट बोलता है एसी को ठीक करवाने का। तो गोजन एसी ठीक करवाने से मना कर देता है क्योंकि उसने तो वो पैसे जारिम के साथ मूवी देखने के लिए रख रखे थे। तो एसी रिपेयर करने वाला बोलता है कि कोई बात नहीं, बट मेरे ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो दो। फिर कोचिंग उसको मना नहीं कर पाता है और उसको वो पैसे देने पड़ते हैं। और फिर क्या उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता है मूवी देखने के लिए और जारिम के साथ डेट पे जाने के लिए। फिर नेक्स्ट डे जब वो दोनों घूमने जाते हैं तो गोचेंग सोचता है कि मैं बस एक कोको कोला जारिम को पिला दूंगा और अपने आप नहीं पीऊंगा, इससे पैसे बचेंगे। उसके बाद जब वो ये सब सोच ही रहा होता है तो जारिम उससे पूछती है कि मूवी स्टार्ट कब होगी। तो गोचेंग उसे मूवी स्टार्ट होने का टाइम बताता है। तो जारिम कहती है कि अभी तो बहुत टाइम है, तो चलो तब तक हम कुछ खाने चलते हैं। तो गोचेंग जारिम को मना नहीं कर पाता है, उसको उसके साथ जाना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ यांग मिन लियांगवो के साथ खेलने चली जाती है। तो लियांगवो बोलता है कि जो भी हारेगा वो लंच खरीदेगा। तो यांग मिन बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो गेम खेलना शुरू कर देती है। फिर जारिम और गोचेंग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो जारिम तो अपने लिए फटाफट से फूड ऑर्डर कर लेती है, लेकिन गोचेंग उसमें देखता है कि सबसे कम रेट का खाना कौन सा है। उसके बाद वो उसको ऑर्डर कर देता है। तो वहाँ की वेटर बोलती है कि ये खाना तो बच्चों के लिए है। तो गोचेंग कहता है कि मुझे तो यही खाना है। फिर जारिम उसकी तरफ देखती है और उसके लिए भी फूड ऑर्डर कर देती है। फिर लियांगवो और यांग मिन साथ में गेम खेल ही रहे होते हैं। तो लियांगवो बोलता है कि मुझे कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा। और बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ खेलने के लिए किसी और को बुलाया है। तभी वहाँ पे सोंगुन एंटर होता है। तो सोंगुन को वहाँ पर लियांगवो ने ही बुलाया होता है। तो लियांगवो बोलता है कि तुम दोनों साथ में खेलो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर सोंगुन वहाँ पर आता है और बोलता है कि मुझको यहाँ पर लियांगवो ने बुलाया था, अगर तुमको मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो एक काम करते हैं कि हम घर चले जाते हैं। तो यांगमिन कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सोंगुन बोलता है कि क्या तुमको गेम खेलना आता है। तो यांगमिन बोलती है हाँ। तो वो बोलता है कि चलो हम दोनों गेम खेले। यांगमिन का मन तो नहीं होता है गेम खेलने का, लेकिन वो खेल लेती है। उसके बाद जारिम और गोचेंग लंच खत्म कर लेते हैं। तो गोचेंग जारिम से बोलता है कि मैं अभी आया, और ऐसा कहकर वो वेटर के पास जाता है और बोलता है कि प्लीज मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। तो वेटर उससे बोलती है कि आपके पैसे तो ऑलरेडी उस लड़की ने दे चुके हैं। तभी उसके पीछे जारिम आ जाती है। उसके बाद वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तो गोचेंग जारिम को थैंक्स बोलता है लंच कराने के लिए। तो जारिम कहती है कि कोई बात नहीं। फिर उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो गोचेंग कहता है कि इसीलिए क्योंकि मुझे एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। तो जारिम कहती है कि ये क्या कोई एम्बेरसमेंट होने की चीज है। तो जारिम मुझसे बोलती है कि अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम पैसों की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बता देना, मुझसे कोई बात छुपाना मत। गोचेंग बहुत खुश हो जाता है और उसको गले लगा देता है। तो नेक्स्ट डे उनके स्कूल में फेस्टिवल होता है जिसमें हर क्लास को अपने क्लास के लिए ज्यादा पैसे कमाने होते हैं। तो जारिम के क्लास वाले तय करते हैं कि जारिम और लियांगवो फूड देंगे और बाकी क्लास वाले उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद वो दोनों कस्टमर के साथ फोटो भी खिंचाएंगे। पूरी क्लास उन्हें इसलिए चुनती है क्योंकि उनका मानना ये था कि वो क्लास में सबसे ज्यादा गुड लुकिंग है। तो लियांगवो और जारिम पहले तो ये सब करने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी क्लास के साथ उन्हें सहमत होना पड़ता है। और दूसरी तरफ गोचेंग के क्लास वाले भी प्लानिंग करते रहते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन गोचेंग तो सिर्फ जारिम के ख्यालों में खोया रहता है और अपने मन में सोचता है कि काश मैं जारिम की क्लास में होता तो कितना अच्छा होता। तो नेक्स्ट डे उनका आर्ट फेस्टिवल शुरू हो जाता है। सबके सब बहुत सज धज के आते हैं और अपनी क्लास को भी काफी अच्छे तरीके से सजाते हैं। फिर उसके बाद लियांगवो सोचता है कि वो गोचेंग की क्लास पे देखकर आएगा। तो वो गोचेंग की क्लास में जाता है। गोचेंग उसको देखता है और बोलता है कि तुम्हारा हेयर बैंड कितना फनी लग रहा है, और उस पर हंसने लग जाता है। तो लियांगवो बोलता है कि ये कॉकटेल पार्टी लुक है और हमें फोटो भी खिंचानी कस्टमर्स के साथ। फिर गोचेंग बोलता है कि ये सब करने के लिए जारिम ने हाँ बोल दिया। तो लियांगवो बोलता है कि हाँ। तो गोचेंग भाग कर उनकी क्लास में जाता है और जारिम से मिलता है। तो जैसे ही वो जारिम को देखता है और वो टेबल पर लेट जाता है तो जारिम उससे बोलती है कि तुमको क्या हो गया। तो गोचेंग कहता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, तुमको देखकर कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, और बोलता है कि मुझे बस अपने साथ एक फोटो खींचने दो, और उसके साथ फोटो खींचने लग जाता है। तभी वहाँ पर आयांग मिन आता है। तो आयांग मिन बोलता है कि तुम इससे ऐसी फोटो मत खिंचाओ, मैं तुम्हारी बहुत मस्त फोटो खींचूंगा, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे पैसे चार्ज करूंगा। तो गोचेंग जारिम को देखकर वैसे ही बहुत खुश हो रखा था, इसलिए वो आयांग मिन को पैसे देता है और उससे बोलता
बोलता है कि मेरी एक अच्छी सी फोटो खींच दो। उसके बाद वो जारिम के साथ बहुत सारी फोटो खिंचवाता है और वो काफी फनी पोजेस भी मारता है। तो आयंगमिन उसे बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें और फोटो खिंचवानी है तो तुम्हें और पैसे देने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर और लड़के आ जाते हैं। वो जारिम को बोलते हैं कि ये कितनी क्यूट है। तो गोचेंग जारिम को अपनी शर्ट से ढक देता है और दूसरी तरफ उनके टीचर स्टूडेंट्स की सजावट देखने के लिए आए रहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्लास को सजा रखा है। तो वो दोनों जारिम की क्लास के आगे खड़े ही रहते हैं। तभी जारिम की क्लास के दो लड़के गोचेंग को धक्का मारकर बाहर निकाल रहे होते हैं कि वो जारिम को बार बार डिस्टर्ब कर रहा था और बोला था कि तुम बस मेरे साथ फोटो खींचो। जैसे ही वो लड़के देखते हैं कि उनके आगे टीचर खड़े हो रखे तो वो उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो गोचेंग को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। गोचेंग आगे देखता है तो उसके सामने उसके टीचर खड़े होते हैं। वो फटाफट से उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, वहाँ पे से भाग जाता है। और दूसरी तरफ आधे से ज्यादा बच्चे जारिम और की क्लास में रहते हैं और लियांगवू और जारिम के साथ फोटो खिंचा रहे होते हैं। तो गोचेंग बार बार अपनी क्लास को छोड़कर जारिम की क्लास में आ जाता है और उसको चुप चुप के देखता रहता है। और दूसरी तरफ किम यंग हुन अकेले मेडिटेशन करता रहता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। किम यंग हुन उसे जबरदस्ती पकड़ता है और अपने साथ मेडिटेशन करवाने लग जाता है। और दूसरी तरफ गोचेंग बहुत ज्यादा जल रहा होता है क्योंकि सबके साथ जारिम के साथ फोटो खिंचा रहे होते हैं। यामिन को भी बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि लड़कियां लियांगवू के साथ फोटो खिंचा रही होती हैं। वो भी बस लियांगवू को ही देखने पर लगी रहती है। उसके बाद गोचेंग अपनी क्लास में जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे बचे हैं? मुझे जारिम के साथ फोटो खिंचानी है। मेरे पास थे लेकिन अब सारे खत्म हो चुके हैं। तो उसका एक दोस्त बोलता है कि ऐसा करके तुम कितनी देर तक लड़कों को रोक पाओगे जारिम के साथ फोटो खिंचवाने से? तो गोचेंग कहता है कि तुमने ठीक कहा। तो गोचेंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और बोलता है कि अगर हम उनकी क्लास के सारे कस्टमर्स को अपनी क्लास में बुला दे तो कोई जारिम के साथ फोटो नहीं खिंचवाएगा ना। तो किम यंग हुन बोलता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है लेकिन कस्टमर हमारी क्लास में आएंगे कैसे? हमारी क्लास में तो चींटियां तक नहीं आ रही है। इसके बाद उन सभी को एक आइडिया आता है। लियांगवू और उसके दोस्त काफी अच्छा काम कर रहे होते। तभी वहाँ पर एक लड़का भागकर आता है और बोलता है कि दूसरी क्लास में बहुत फनी चीजें हो रही हैं। तो सारे के सारे कस्टमर भागकर उनकी क्लास में चले जाते हैं। तो गोचेंग अपने गले पे एक बैनर टांग देता है और उस पर लिखता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया है। और किम यंग हुन अपने फेस पे अपने टीचर की फोटो लगा देता है और वो बोलते हैं कि जिसको भी हमें मारना है वो पैसों के बदले हमें मार सकता है। गोचेंग बोलता है कि ये आइडिया कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं हो गया? तो बोलता है कि मेरे गले में तुमने ये क्यों टांगा, इससे क्या होगा? तो उसका दोस्त बोलता है कि इससे बढ़िया आइडिया कोई हो ही नहीं सकता सारी लड़कियों को अपनी क्लास में लेके आने के लिए। इसके बाद वो सब तैयार हो जाते हैं और काफी सारी भीड़ उनको मारने के लिए खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ लियांगवू और उसके दोस्त उसे पीछे से देखकर हंस रहे होते हैं। फिर जारिम सोचती है कि वो भी वहाँ जाकर देखेगी कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि सारी भीड़ इनकी क्लास पे चली गई। फिर वो वहाँ पर जाती है और देखती है कि गोचेंग और किम यंग हुन की काफी ज्यादा पिटाई हो रही है। तो जारिम गोचेंग के पास जाती है तो गोचेंग उसको बोलता है कि जारिम ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो जारिम उसे हल्के से मुक्का मारती है और बोलती है तुम्हें कोई और अच्छा आइडिया नहीं मिला पैसे कमाने का? उसका दोस्त बोलता है कि मैडम अगर आपको इसको मारना है तो आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो गोचेंग बोलता है कि ऐसा मत कहो। तो जारिम पीछे देखती है तो वहाँ पर काफी हेल्दी लड़कियां खड़ी हुई रहती है गोचेंग को मारने के लिए। फिर जारिम उसके दोस्त को पैसे देती है और वो गोचेंग को देखने लग जाती है। तो गोचेंग उसको बोलता है कि तुम मुझे मारोगी नहीं? तो जारिम कहती है कि नहीं। जंग कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को इसीलिए पैसे दिए ना ताकि मुझे कोई और ना मार सके। तो जारिम कहती है कि तुमको जो सोचना है सोच लो। तो गोचेंग कहता है कि अभी थोड़ी देर तक तो तुमने मुझे बुक कर रखा है ना मारने के लिए, तो हम कहीं घूमने चले। जारिम कहती है कि ठीक है और उसके बाद वो अपनी क्लास में चली जाती है। गोचेंग भी उसके पीछे पीछे उसकी क्लास में चला जाता है। दूसरी तरफ यामिन अपनी क्लास में होती है तभी उसकी दोस्तें आ जाती है, बोलती है कि तुम्हारी क्लास का वो लड़का कहाँ गया जो लड़कियों के साथ फोटो खींच रहा था? तो यामिन कहती है कि पता नहीं, अभी तो वो यहाँ पर ही था, अभी पता नहीं कहाँ चले गया। तो वो उससे बोलती है कि तुम्हें उससे क्या काम है? वो लड़की बोलती है कि मुझे उसके साथ फोटो खिंचानी है। तभी वहाँ पर लियांगवू आ जाता है तो वो लड़की लियांगवू से बोलती है कि तुम मेरे साथ एक फोटो खींचोगे, फोटो में ऐसा लगना चाहिए कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो लियांगवू हाँ बोलता है। उसके बाद वो दोनों फोटो खींचने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जारिम और गोचेंग आ जाते हैं। वो लड़कियां जारिम को भी हेलो बोलती है। तो लियांगवू बोलता है क्या इन दोनों को तुम जानती हो? तो जारिम कहती है कि हाँ, हम दोनों मिडिल स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे। उसके बाद यामिन उन्हें देखती है तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि लियांगवू और वो लड़की काफी क्लोज होकर फोटो खिंचवा रहे थे। और उसको देखती है, वो समझ जाती है कि वो उसे पसंद करती है और थोड़ी देर में यामिन वहाँ से चली जाती है और क्लास के बाहर आकर बैठ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी।